So good morning everyone. Again I am back with a new video. So let's start with my introduction. So my name is Anurag. मैं फरीदाबाद में जो रियल स्टेट मार्केट है उसमें काम करता हूँ इंडिपेंडेंटली काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ. सो इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है प्लॉट्स की और बिल्डर फ्लोर्स की. उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो फरीदाबाद है वो डेवलप नहीं हो रहा था. उसके पीछे काफ़ी रीज़न है बिकॉज गुड़गांव को बेनिफिट मिल गया एयरपोर्ट की वजह से. सारी एमएनसी कंपनीज़ वहाँ चली गई, राइट. नोएडा को बेनिफिट मिला और दिल्ली ऑलरेडी एक्सप्लोजन मोड पे आ चुका है. इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है वहाँ पे, चलने तक की ढंग से जगह नहीं है, गाड़ी पार्क करने की प्रॉब्लम है. अब हो क्या रहा है, फरीदाबाद अब एकदम से लाइमलाइट में आ गया है बिकॉज फरीदाबाद ही एक ऐसी सिटी है जो कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पड़ेगी, राइट. विद इन 4 years आपका जो जेवर एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा एंड ऑलरेडी हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो ऑपरेशनल है. तो इस समय हो क्या रहा है कि जो लोग गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, स्पेशली साउथ दिल्ली, बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है फरीदाबाद एंड साउथ दिल्ली की, और नोएडा. तो फरीदाबाद इस समय एक बहुत ही वेल कनेक्टेड सिटी बन चुकी है और जस्ट आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इसकी कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी बिकॉज काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे हैं जो फरीदाबाद के थ्रू कनेक्ट करेंगे और क्रॉस करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में आपका ईस्टर्न पेरिफेरल ऑपरेशनल है. थोड़े ही दिन के अंदर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी नोएडा से बन जाएगी थ्रू मजावली. देन आपका FNG ऑपरेशनल हो जाएगा, राइट. एक ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसके थ्रू जो जेवर एयरपोर्ट है यू विल रीच अनदर आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे फरीदाबाद से. तो जितने भी दिल्ली NCR के लोग हैं इस समय वो प्रेफर कर रहे हैं फरीदाबाद में बिल्डर फ्लोर लेना. या तो प्लॉट लेना चाहते हैं या बिल्डर फ्लोर वो लेना चाहते हैं, राइट. उसका रीज़न ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड का कोई बिल्डर फ्लोर गुड़गांव या दिल्ली में ख़रीदते हो, सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे सेम लेवल का क्वालिटी, लाइक सेम लेवल की कंस्ट्रक्शन, राइट, आपको ऑलमोस्ट 30 to 40% कम रेट पे आपको मिल जाएगी. और आज भी फरीदाबाद देखा जाए तो एक पीसफुल एरिया है, राइट, कंपेयर टू दिल्ली NCR. थोड़ा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है बट इस समय जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो काफ़ी फास्ट पेस से काम कर रही है जिससे कि पोल्यूशन लेवल को कम लाने पे काफ़ी काम चल रहा है. तो इस समय फरीदाबाद इज़ अ हॉट प्रॉपर्टी. पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस दिल्ली NCR बहुत ही फास्ट पेस से मूव कर रहे हैं. आज आप फरीदाबाद में मैक्सिमम अगर आप देखोगे, काफ़ी लोगों से अगर आप पूछोगे तो दे माइग्रेट फ्रॉम ईदर गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली, राइट. सो ये हो गया. तो इस समय अगर आपको यू आर प्लानिंग टू बाय अ प्लॉट, राइट, और यू आर प्लानिंग टू बाय अ बिल्डर फ्लोर, तो आपको सब तरीके की इन्वेंटरीज मिल जाएंगी. अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए वो भी मिल जाएगा. बट मैं कभी भी रेडी टू मूव रिकमेंड नहीं करता. कम से कम आपको बिल्डर फ्लोर उस लेवल पे ख़रीदना चाहिए जब अभी वो कंस्ट्रक्शन फेज में है, सो दैट यू कम टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन. उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, राइट, सिविल वर्क क्या है, फिटिंग्स क्या लगने वाली हैं, तो आपको सारी डिटेल्स के बारे में पता होता है. और एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर भी यहाँ पे लोग बिल्डर फ्लोर्स बनाने लग गए हैं जस्ट कि देख के यहाँ पे बूम बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बिल्डर फ्लोर बिक भी रहे हैं. हर जगह ही बिक रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा. फरीदाबाद में गुड़गांव में बहुत अच्छी डिमांड है बिल्डर फ्लोर्स की. मगर वन टाइमर बहुत ज़्यादा लोग इसमें
एंटर कर गए इस मार्केट के अंदर, तो आप उस चीज़ में ना कहीं फंस जाएं। तो ऑलवेज गो फॉर द रेपुटेटेड बिल्डर जिनको एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर चुके हैं, आप उनको प्रेफर करें, राइट। बाकी अगर जो बिल्डर फ्लोर्स हैं वो नॉर्मली आपका 150 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं एरिया प्लॉट साइज, एंड देन गोज अप टू मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, राइट। और आपको सभी लेवल की इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, राइट। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब हम बिल्डर फ्लोर ढूंढने निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1, आपको अच्छे कंसल्टेंट नहीं मिल पाते या अच्छे लोग नहीं मिल पाते जिस पे आप रिलाई कर पाएँ, और वो जो कह रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप पहले आएँ, मिलें, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप देख रहे हो, उसको हम समझ पाएँ। नॉर्मली मैंने क्लाइंट्स पे जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत मुझे 250 गज का फ्लोर चाहिए, थोड़े दिन हम कहते हैं मुझे प्लॉट चाहिए। मतलब उनकी डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को आपको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअल में आपकी नीड क्या है। तो हम सबसे पहले आपकी नीड एनालाइज करेंगे कि आप एक्चुअल में आपका बजट क्या है और आप क्या चीज़ देख रहे हैं, फाइन। उसके बाद हम अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे और आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो आपने बजट बताया, जो आपने स्पेसिफिकेशन हमको बताई हैं, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट बिल्डर फ्लोर शॉर्टलिस्ट करेंगे। देन व्हाट वी रिकमेंड कि आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइए। आप अपनी वाइफ को साथ में लाएं, पेरेंट्स को साथ में लाएं, बच्चों को साथ में लाएं, राइट। एंड देन स्पेंड अ इंटायर डे विद अस। वी विल शो यू समवेयर अराउंड 4 to 5 प्रॉपर्टीज़। ज़्यादा भी नहीं दिखाना ही और कम भी नहीं दिखानी, उससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हम आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिखाएंगे और देन आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं या जो डिसीजन मेकर है उनका भी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, आपको समझना पड़ेगा टाइम सबका इम्पॉर्टेंट है, हमारा भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हो सकता है कि हमने और भी हमारे जो फॉलोअप्स हैं उनको हमने वेटिंग पे रखा हुआ है, पहले हम आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सभी का टाइम इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अपने टाइम का भी ध्यान रखना है और हमारे टाइम का भी ध्यान रख कि वो वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज़ मनी। और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, दैट इज़ द क्रक्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर हम आपको आज के डेट में सही एडवाइस करेंगे, सही कंसल्टेंसी देंगे, और आप अगर हमारी बात मानते हैं और हमारे कहने पे जो हमने को सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर ये वाला बिल्डर फ्लोर ले लीजिए, तो उससे होगा ये कि एटलीस्ट हमारी भी, सर कल को आप हमें रेफरेंस देंगे, राइट। वो किस बेसिस पे देंगे? सो जब तक हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करेंगे, आप भी हमें कोई रेफरेंस नहीं देंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और हमारी जो कांटेक्ट डिटेल है वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सब कुछ A to Z, प्रॉपर्टीज़ को लेके, उनकी स्पेसिफिकेशंस को लेके सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। हम चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, देन लेटर ऑन हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। बट अगर आपको साइट विजिट करनी है, राइट, सो नॉर्मली हम वीकेंड्स पे ही साइट विजिट मैक्सिमम लोग आते हैं करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक नीचे गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप उसको भरिए और उसके बाद वी विल कॉल यू एंड देन हम फिर आपके लिए प्लान करेंगे, सो दैट कि हम
अपना डे प्लान कर पाएँ। नॉर्मली होता क्या है, क्लाइंट एक दिन पहले तो बोलता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और नेक्स्ट डे जब उसे फ़ोन करो तो वो कहता है कि नहीं यार मेरे को कुछ काम पड़ गया, मैं नहीं आ पा रहा। तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, आपको अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है, मगर हमें भी बहुत बुरा लगता है कि यार शाम को मीटिंग फिक्स हुई है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये चैलेंज आ रहा है। सो प्लीज़ इसका थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, टाइम का, आपका भी और हमारा भी। सो आपको अगर साइड विजिट करनी है तो आपको गूगल फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा, राइट। बाकी कोई सजेशंस हैं वो आप ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर नेक्स्ट वीडियो।